से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा वुड्स रिएक्शन। अब ये वुड्स रिएक्शन होती क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये वुड्स रिएक्शन नेम रिएक्शन होती है जो वुड्स नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था, इसको डिस्कवर किया था। अब वुड्स रिएक्शन होता क्या है बच्चों? वुड्स रिएक्शन का मतलब होता है, या वुड्स के अकॉर्डिंग वुड्स साहब ने दो एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल को सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन कराया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। मतलब जब भी हम एल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल को सोडियम के साथ में रिएक्शन कराते हैं किसी एक कंटेनर में, क्लोज कंटेनर में, और ऊपर से क्या करते हैं उसमें ड्राई ईथर गैस मिलाते हैं। और ड्राई ईथर गैस क्यों मिलाते हैं उसकी बात हम करने जा रहे हैं बेटा। तो जनरली क्या होगा, वुड्स रिएक्शन की अगर बात करें, वुड्स रिएक्शन की बात करें तो हम क्या करते हैं, किसी बीकर में भाई कोई भी रिएक्शन, अगर हमारे केमिस्ट्री में जो भी हम रिएक्शन पढ़ते हैं वो रिएक्शन हमेशा एक क्लोज कंटेनर में होती है। तो हम लेबोरेटरी में क्लोज कंटेनर लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, और इस बीकर में हम लोग रिएक्टेंट को यूज करते हैं। रिएक्टेंट RX, एल्काइल हैलाइड RX को बोलते हैं बच्चों। सोडियम को एक साथ में मिलाया और इसके अंदर क्या कर दिया हमने, बाहर से ड्राई ईथर गैस को इसमें फ्लो कराते हैं। तो जनरली क्या होता है बेटा, इस बीकर में वुड्स रिएक्शन होती है, उस बीकर में एक वुड्स रिएक्शन होती है, और वुड्स रिएक्शन की वजह से क्या बनता है, एल्केन बनता है। अब कैसे रिएक्शन करता है, प्लस करके 2NaX का फॉर्मेशन होता है, एल्केन का प्रोडक्शन हो जाता है जब वुड्स रिएक्शन करते हैं। तो ये वुड्स रिएक्शन की बात हमें समझ में आई कि किसी भी कंटेनर के अंदर, किसी भी बीकर के अंदर एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल को हम सोडियम के साथ में रिएक्शन कराते हैं, ड्राई ईथर को डालते हैं इसमें। क्यों डालते हैं? क्योंकि ड्राई ईथर उस कंटेनर में पड़ी हुई जितनी भी मॉइस्चर होती है उस सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। जब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा तो ये दोनों के दोनों एल्काइल हैलाइड और सोडियम एक दूसरे से कंप्लीटली रिएक्शन कर पाएंगे, करेंगे, जिसके कारण हमारे यहां पर एक एल्केन कंपाउंड बनता है। अदरवाइज इस बीकर में अगर थोड़ी बहुत मॉइस्चर हो जाती है ना बेटा, तो ये मेटल जो होता है, ये जो मेटल होता है सोडियम जो होता है, इट इज हाईली रिएक्टिव। ये हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत ही रिएक्टिव होता है बच्चों, ये बहुत ही रिएक्टिव होता है। और इतना रिएक्टिव होता है कि इस बीकर में अगर कोई मॉइस्चर पड़ा होगा, अगर इसमें कोई मॉइस्चर पड़ा होता बच्चों, इसमें कोई मॉइस्चर पड़ा होता है, वाटर की कुछ ड्रॉपलेट पड़ी होती है, तो ये सोडियम इनके साथ में रिएक्शन कर सकता है। इसीलिए इस मॉइस्चर को पहले निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए ड्राई ईथर का यूज करते हैं। तो अगर कोई पूछे आपसे कि ड्राई ईथर का यूज क्यों किया जा रहा है बच्चों, ड्राई ईथर का यूज इसलिए किया जा रहा है, ड्राई ईथर हमेशा यूज इसलिए होता है, इट यूज टू रिमूव करता है द मॉइस्चर को रिमूव करता है बच्चों, मॉइस्चर को रिमूव करता है फ्रॉम क्लोज्ड वेसल से ये मॉइस्चर को रिमूव करता है। कौन करता है? ड्राई ईथर। तो वुड्स रिएक्शन की कहानी आपको धीमे धीमे समझ में आनी शुरू हो गई होगी कि वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ लेते हैं। बेटा ये देखने में बड़ी इजी लगती है, लेकिन रिएक्शन का एप्लीकेशन बड़े इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन रिएक्शंस को बहुत तरीके से जानना है, जो हमने छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, क्योंकि हम लोग कंपटीशन के लिए ये वुड्स रिएक्शन को कंपटीशन की तरह ही पढ़ना पड़ेगा, उस लेवल तक पढ़ना पड़ेगा, उस लेवल तक हमें अटेन करना है कि वुड्स रिएक्शन होती क्या है, इन सबका जो रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं, जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, इन सबका यूज क्या होता है। तो जनरली एल्काइल हैलाइड, तो ड्राई ईथर का यूज क्या हो गया, टू रिमूव द
मॉइस्चर फ्रॉम वेसल कंप्लीटली, सारी मॉइस्चर को ये निकालेगा। चलिए तो क्या करें बेटा हम लोग, एल्काइल हैलाइड को रियली में जो हमारी किताबों में लिखा होता है कि एल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन कैसे कर रहा है बच्चों, ये रिएक्शन ऐसे कर रहा है कि एक एल्काइल हैलाइड सोडियम है बेटा, क्योंकि एल्काइल हैलाइड तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, फिर ये दूसरा एल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ में रिएक्शन करेगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हम क्या काम करते हैं, ये एल्काइल हैलाइड और ये एल्काइल हैलाइड आपस में कंबाइंड होगा बेटा, आपस में कंबाइंड होगा। तो ये बॉक्स मैंने बना दिया रिएक्शन की मैकेनिज्म को सीखने के लिए। तो बॉक्स के अंदर के सारे एलिमेंट के एक साथ कंबाइन कर देंगे, लेकिन जो बाहर एलिमेंट लिखे हुए हैं, ये जो कार्बन है, कार्बन को कार्बन से मिला दिया, R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2NaX, इस टाइप की हमारी ये वुड्स रिएक्शन होती है, जिसमें हमारा R सिंगल बॉन्ड R से जुड़ गया, इसी को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, एल्केन बोलते हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको आती होगी, ये बात आपने पढ़ी हुई होगी, लेकिन जब रिएक्शंस की बारी आती है तब हम गोल हो जाते हैं बेटा, तब सारी बातें भूल जाते हैं। राइट, रिएक्शंस करने सीखने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस जिसको आगे करनी बेटा, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा, चाहे नीट का हो क्वेश्चन, वो चाहे जेईई मेंस का हो। तो बात को बहुत ध्यान से समझना है। तो जनरली हमने एक फॉर्मेट बनाया कि वुड्स रिएक्शन जो होती है उसमें दो एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल है, सोडियम के साथ में हमने इस बीकर में डाला तो आपस में कंबाइन होगा। इस तरीके से उस बीकर में रिएक्शन होकर बन रही है, लेकिन उसमें इंटरनली क्या हो रहा है वो ये दिखा रहा है रिएक्शन। ड्राई ईथर एरो के ऊपर लगाना जरूरी होगा, क्योंकि ड्राई ईथर की वजह से ही ये रिएक्शन होगी। अगर ड्राई ईथर यूज ना करें तो बेटा उस बीकर से मॉइस्चर नहीं निकल पाएगा, और इस सोडियम की हाई रिएक्टिविटी की वजह से सोडियम वाटर के साथ में रिएक्शन करके क्या बना देगा बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। वो एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन नहीं कर पाएगा, लेकिन करनी हमें वुड्स रिएक्शन, तो ड्राई ईथर का यूज जरूर करना बेटा। तो बात यहां पर हमारी थोड़ी समझ में आई है। अभी बात बहुत सारी क्लियर होने वाली है, बहुत ही सारी बात क्लियर होने वाली है, बस बात को ध्यान से समझते रहना बेटा। मतलब क्या हुआ, अगर मैं एल्काइल, देखो R जो लिखा है यहां पर, R जो लिखा है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जानते होंगे कि R एल्काइल ग्रुप को इंडिकेट करता है। क्या करता है बेटा, जो R लिखा होता है, R इंडिकेट करता है किसको बेटा, एल्काइल ग्रुप को। किसको इंडिकेट करता है, एल्काइल ग्रुप को। लाइक CH3 ग्रुप होता है जिसको मिथाइल ग्रुप बोलते हैं, C2H5 ग्रुप होता है इथाइल ग्रुप बोलते हैं, C3H7 ग्रुप होता है प्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं। कार्बन से बने हुए ग्रुप होते हैं जिसको हम R से हम इंडिकेट कर देते हैं, मैं इसको सिंपलाइज करने के लिए। लेकिन हम R जहां लिख रहे हैं तो समझ जाना, कार्बन से बने हुए कंपाउंड होंगे, 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, 4 कार्बन का, 10 कार्बन का, वो उसमें देखना होगा कि कितना मॉलिक्यूल में कार्बन होगा। अभी तो मैंने R लिया तो रिएक्शन बहुत इजी दिख रही होगी आपको कि भाई बॉन्ड तोड़ा, जोड़ दिया, इसमें रिएक्शन बन गया। लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूल को वो इंक्रीज करता चला जाएगा, एल्काइल ग्रुप बढ़ाते चला जाएगा, तो वहां पर कार्बन से कार्बन को जोड़ना जो सीख गया वो वुड्स रिएक्शन उसको बढ़िया से आ जाएगी, उसे बहुत ही शानदार तरीके से आ जाएगी। तो हमें एल्काइल ग्रुप, R जो लिखा वो एल्काइल ग्रुप है साहब, और जो यहां पर बेटा X लिखा है, यहां पर X, जो X होता है वो ये हमारा होता है हैलाइड ग्रुप। ये हमारा हैलाइड्स ग्रुप होते हैं, ये हमारे हैलाइड्स ग्रुप होते हैं। और हैलाइड्स ग्रुप कौन कौन से होते हैं मेरे बच्चों, हैलाइड ग्रुप होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हमारे क्या होते हैं बेटा, हैलाइड्स ग्रुप होते हैं। ये हमारे हैलाइड्स ग्रुप होते हैं। राइट, हैलाइड्स मतलब जो एल्काइल R के साथ में X लगा है वो R हमारा एल्काइल ग्रुप है, और जो X है हमारा बेटा वो हैलाइड ग्रुप है। R हमारा एल्काइल ग्रुप है और X हमारा क्या है, हैलाइड ग्रुप है। तो ये दोनों एल्काइल हैलाइड बनाते हैं जिसको हम RX से इंडिकेट कर देते हैं। अब बात सुनिएगा, हम जो यहां पर जो बात बोल रहे हैं बेटा, हमने क्या बात बोली है कि RH सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब एक एल्काइल हैलाइड दूसरे एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा। इन
प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर विद सोडियम, तो हमारा एल्केन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? एल्केन का फॉर्मेशन होता है। अब ये एल्केन का फॉर्मेशन एग्जैक्टली कैसे होता है उसको सीखने वाले हैं। मैं आर की जगह पर कोई भी एल्काइल ग्रुप ले लूंगा, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, बस एक दूसरे से आपको जोड़ना आना चाहिए, और वो जोड़ना बेटा आज आप सीखने वाले हैं। अगर वुड्स रिएक्शन आपको बहुत तरीके से, बहुत शानदार तरीके से सीखना है तो इस वीडियो को जरूर देखना है, लास्ट तक देखना है इसे। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने यहां पर क्या कर दिया, जैसे हम यहां बात करते हैं बेटा वुड्स रिएक्शन में, वुड्स रिएक्शन को मैं करना सिखा रहा हूं आपको, और ये वुड्स रिएक्शन बहुत तरीके से आपको आनी चाहिए, बात को बहुत ध्यान से समझना है, बात को बहुत ध्यान समझना है। जैसे पहले लिखा बेटा मैंने मॉलिक्यूल लिखा CH3, इसके बाद में लिखा बेटा CH2, ये मैंने कोई कंपाउंड ले लिया है, ये मैंने एल्काइल ग्रुप ले लिया, मैंने R को CH3 CH2 की फॉर्म में, कार्बन की फॉर्म में लिख रहा हूं, अब कार्बन की फॉर्म में लिख रहा हूं, प्लस कर दिया बेटा 2Na सोडियम के साथ में लिखा होता है, फिर यहां पर Cl CH2 CH3 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जब दो एल्काइल हैलाइड दिखे सोडियम के साथ रिएक्ट, सोडियम कहीं पर जिक्र आ रहा हो एल्काइल हैलाइड के साथ में, तो बात समझ जाना कि ये वुड्स रिएक्शन होने वाली है, ये वुड्स रिएक्शन होने वाली है। तो इसका मतलब ये वुड्स रिएक्शन जब होगी तो बात यहां पर हमारी क्लियर होने लगी। कैसे बेटा? ये इसका बॉन्ड और इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, दोनों को ऐसे बॉक्स बना दो, और भाई इस बॉक्स के अंदर के एलिमेंट को एक साथ जोड़ देंगे। लेकिन मेरी बात को ध्यान सुना बेटा, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बात सीख गए तो वुड्स रिएक्शन सीख गए। बाकी स्टेटमेंट तो बड़ा सिंपल सा है कि दो एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल को सोडियम से, जो हमने याद भी किया है 11th-12th में पढ़ रहे होंगे या आप आगे पढ़ेंगे, तो यहां पर आप दो एल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो एल्केन बनता है। बारी आ गई एल्केन को बनाने की, बारी आ गई एल्केन को बनाने की। तो यहां पर जिस कार्बन से ग्रुप निकला है, जिस कार्बन से ग्रुप निकला है, जिस कार्बन से ग्रुप निकला मेरे बच्चों, उनको जोड़ना है। क्या करना? उनको जोड़ना है, एक दूसरे से जोड़ना है, और जोड़निया सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा बेटा। कार्बन CH2 को जोड़ दो। शुरुआत में आइए, शुरुआत में आइए, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, केवल नजरें यहां पर हो चाहिए। CH2 जिस कार्बन से हेलोजन निकलता है उन कार्बन को जोड़ो, पहले उन कार्बन को जोड़ो। देखिएगा ये वाला कार्बन है, इसको लिख दो पहले, इसको लिख दिया मैंने CH2, राइट। ये वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड से दूसरे CH2 से जुड़ गया, तो इसका CH2 भी लिख दो बेटा। पहले ये कार्बन जिससे हेलोजन निकला उन कार्बन को उतार लीजिए आप। अब क्या करेंगे? इस कार्बन से जो रिमेनिंग ग्रुप बचे हुए हैं, रिमेनिंग ग्रुप क्या बचा बेटा? CH3 केवल, तो इस कार्बन से CH3 जोड़ दीजिए बाद में, एग्जैक्ट आंसर आएगा। क्योंकि यहां पर बड़ा सिंपल लग रहा होगा, मॉलिक्यूल चेंज करूंगा तो दिमाग घूम जाएगा, और उसको आपको सीखना है। तो ये वाला तरीका जो बता रहा हूं इस पे ध्यान देना बेटा, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आपको वुड्स रिएक्शन का आ जाएगा। तो जनरली क्या होगा, अब यहां पर देखो CH2 जोड़ा था, इसके रिमेनिंग ग्रुप जितने भी होंगे, यहां पर केवल CH3 है, तो CH3 लगा देंगे आप, CH3 लगा देंगे। एल्केन बन गया, बीच में सिंगल बॉन्ड जरूर लगाना है, कार्बन कार्बन जिससे हेलोजन निकला है, पहले उसको जोड़ दिया करो, पहले उसको जोड़ दिया करो बच्चों। प्लस प्लस क्या बच गया बेटा बॉक्स के बीच में? 2Na, 2Cl है, 2Cl लिख दिया, सोडियम क्लोराइड, दिस इज द एल्केन। 1 2 3 4, और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? ब्यूटेन बोलते हैं, मतलब एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। ये हमारा हेलो एल्केन की बात करें, इसकी बात करी बेटा हमने, हेलो एल्केन्स की। वुड्स रिएक्शन में एल्केन का फॉर्मेशन कब? जब दो एल्काइल हैलाइड। अब सुनिए आगे, अब मैं यहां पर और क्वेश्चन चेंज कर देता हूं बेटा, मतलब मैं इसके कंपाउंड को चेंज करता रहूंगा। जैसे मान लिया CH3, फिर यहां पर CH, नीचे लिख दिया बेटा CH3, फिर यहां पर हमने लिख दिया है CH2 और एक Br लिख दिया बच्चों। हैलाइड ले लिया, वो उसकी मर्जी, कुछ भी दे सकता है वो। अब एक एल्काइल हैलाइड लिया, सोडियम ले लिया बेटा, इसका मतलब दूसरा एल्काइल हैलाइड यही लेना है,
BrCH2, आगे CH लिख दिया, नीचे CH3 लिख दिया, फिर CH3 लिख दिया, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहां पर जगह नहीं, मैं नीचे कर दूंगा बेटा, यहां पर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो यहां पर लगा दिया मैंने ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। तो क्या कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, हेलोजन का बॉन्ड, यहां देखो Br का बॉन्ड सबसे पहले निकाल दो, बॉक्स बना दो, और जिस कार्बन से Br निकला उस कार्बन को उस कार्बन से सबसे पहले जोड़ दो। बाकी रिमेनिंग ग्रुप भूल जाइए अभी थोड़ी देर के लिए, बाकी रिमेनिंग ग्रुप भूल जाइए। तो ये कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन पहले लिख दो, नीचे लिख दो। तो पहले लिख दिया बेटा मैंने CH2, ये वाला कार्बन, ये किससे जुड़ गया, दूसरे मॉलिक्यूल के CH2 से। अब इस वाले CH2 से रिमेनिंग क्या लगा हुआ बेटा, CH, आगे CH3, नीचे भी CH3 लगा हुआ है। आगे देखिएगा ये CH2, इसके राइट साइड में क्या ग्रुप लगा बेटा, यहां पर लगा हुआ है आपका CH, नीचे CH3, आगे CH2 प्लस बॉक्स में बीच में क्या लिखा है 2NaBr। ये हमारा बेटा देखो एल्केन का फॉर्मेशन हुआ है साहब। किसका फॉर्मेशन बेटा, एल्केन का फॉर्मेशन हुआ है, एल्केन का फॉर्मेशन हुआ है। तो हमने वुड्स रिएक्शन में हैलाइड ग्रुप जिस कार्बन से निकलता है उस कार्बन को दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन से जोड़ना है, चाहे मॉलिक्यूल किसी भी कैटेगरी का, किसी भी टाइप का दिया हो, चाहे मॉलिक्यूल किसी भी टाइप का और कितने बड़े से बड़ा मॉलिक्यूल क्यों ना दिया हो। बस आपको यही बात आपको ध्यान रखनी है बेटा। वुड्स रिएक्शन के टाइप कराऊंगा तो बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं पर यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है, और कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा बेटा अगर इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन करेंगे। और देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा बेटा, अगर मैं कंपाउंड चेंज कर दूं यहां पर, अगर मैं कंपाउंड चेंज कर देता हूं, देखिएगा कंपाउंड चेंज कर देते हैं हम लोग। अब कंपाउंड चेंज अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लिया मैंने CH3 लिखा बेटा, C, इधर लिख दिया मैंने Br, आगे लिख दिया मैंने CH3। अब सुनिएगा बात को, ये हो गया बेटा CH3 प्लस 2Na, प्लस कर दिया दूसरा एल्काइल हैलाइड, यही ले लिया CH3, C, ऊपर हैलाइड, नीचे भी CH3 बच्चों, आगे CH3 लग दिया, इसमें आगे क्या कर दिया ड्राई ईथर। ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में है, अरे ड्राई ईथर तो जरूर ही लगाना है बच्चों, ड्राई ईथर तो जरूर लगाना है बच्चों। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिएगा यहां पर 2 एल्काइल हैलाइड लिखा हुआ है, बीच में सोडियम, दूसरा एल्काइल हैलाइड। तो क्या किया जाए बच्चों, क्या किया जाए बेटा, इसमें हमने Br का बॉन्ड ब्रेक किया, Br का बॉन्ड ब्रेक किया, और दोनों Br को सोडियम के साथ में आपको जोड़ना है। ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए, चाहे कैसा भी कहीं भी लगा हो, कैसा भी बॉक्स बना दीजिए आप लोग, बस दोनों के हेलोजन को सोडियम के साथ में लाना है। तो इसका मतलब उसको ऐसे एक बॉक्स में बंद कर दिया। हेलोजन जिस कार्बन से निकला है उस वाले कार्बन को, हेलोजन जिस कार्बन से निकला बेटा उन दोनों कार्बन को सबसे पहले जोड़ दीजिए साहब। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, देख लो मेरे बच्चों, कार्बन ये लेफ्ट साइड वाला कार्बन, इससे कौन कौन से ग्रुप लगे हैं बेटा, 3 CH3 लगे हुए हैं। बात को ध्यान समझना जी, 3 CH3, एक CH3, दूसरा CH3 लगा हुआ है, तीसरा CH3 लगा हुआ है। आगे देखिए अगले कार्बन पर भी क्या लगा बेटा, 3 रिमेनिंग CH3 बचे इस वाले राइट साइड वाले में। तो CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3 बच गया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पर प्लस प्लस क्या जाएगा बेटा, बीच में जो बनाया ब्रैकेट में ने वो बना दिया 2NaBr। बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन, बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन। तो हमें एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल को सोडियम के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं। अब वो कैसा भी मॉलिक्यूल क्यों ना हो, आपको जिस कार्बन से हेलोजन निकल रहा, मैं बार बार बोल रहा हूं, उस कार्बन को दूसरे मॉलिक्यूल के उसी कार्बन से जिससे हेलोजन निकल रहा है उन दोनों को जोड़ दो सबसे पहले तो, और जो रिमेनिंग बचे कार्बन ग्रुप बचे, कुछ भी बचा हो, उनको आपस में जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा एल्केन। ये हमारा एल्केन। इसका नाम लिखना चाहोगे आप, इसका नाम अगर लिखना चाहेंगे बेटा तो नाम भी आप लिख सकते हैं, पहला कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन,
फोर्थ कार्बन, ये हमारी पेरेंट चेन, IUPAC में ये हमारे क्या हो गए बेटा, 4 साइड चेन हो गए। और साइड चेन का नाम हम IUPAC में जानते हैं, सबसे पहले लिखते हैं तो क्या होगा बेटा, दूसरे पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं, 2 3 पर भी 2 मिथाइल लगे हुए हैं, 3 कितने टोटल मिथाइल हो गए साइड चेन में, टेट्रा मिथाइल। और पूरा चेन में कितने कार्बन बेटा, ब्यूटेन, 2 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, एल्केन बना है, ये एल्केन बना है किससे, उस एल्काइल हैलाइड से। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। सेकंड देखिएगा, अगर मैं यहां पर मॉलिक्यूल चेंज कर दूं बेटा, CH3 CH2 C, नीचे लिख दिया बच्चों CH3 Cl, फिर यहां पर CH3 प्लस 2Na प्लस करके क्या लिख दिया बेटा, CH3 C, ऊपर Cl, नीचे CH3, आगे हमारा CH3 आ गया, रिएक्शन कर दिया ड्राई ईथर। तो देखो रिएक्शन क्या बनने वाला बच्चों, रिएक्शन दिमाग में हो गया सेट। अब आप आराम से इसका रिएक्शन, इसका क्वेश्चन निकाल सकते हैं। कैसे, Br का बॉन्ड तोड़ दो Cl का बॉन्ड तोड़ दिया और इसको Na से जोड़ दीजिए बच्चों। देख लो आप, जिस कार्बन से Cl निकाल रहे हैं बच्चों, उस कार्बन को उसके अगले कार्बन जिसे Cl निकला है उससे जोड़ दो। तो देखो यहां पर कार्बन लिख दिया साहब, और इस कार्बन से जितने रिमेनिंग बचे हुए ग्रुप उनको जोड़ दीजिए आप अपनी मर्जी से। इधर लगा हुआ है CH2, इधर लगा है CH3, 2 मिथाइल ग्रुप और लगे, एक ऊपर लगा दो बच्चों, एक नीचे लगा दिया अगले कार्बन पर जो राइट साइड वाले पर। इधर भी आपका CH2 CH3, नीचे बच्चों हो गया CH3, ऊपर हो गया CH3। दिस इज द एल्केन दैट फॉर्म बाय दिस वुड्स रिएक्शन। इस वुड्स रिएक्शन में जो एल्केन बना है, मॉलिक्यूल हैलाइड का चेंज होगा तो एल्केन भी चेंज हो जाएगा। प्लस करके जो बॉक्स में लिखा है 2NaCl बना के लिख सकते हैं हम लोग, राइट बेटा। वुड्स रिएक्शन बहुत ही सिंपल होगी आपके लिए, अब बहुत ही सिंपल हो गई है। बस आप इसको बहुत तरीके से आपको समझना है। और इसके ऊपर क्वेश्चंस जो हमारे जेईई मेंस में क्वेश्चन, नीट में क्वेश्चंस पूछे हुए, इवन बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं, कन्वर्जन की फॉर्म में आते हैं, कन्वर्जन आते हैं। उन कन्वर्जन की फॉर्म में हम बोर्ड में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, और नीट जेईई में तो क्वेश्चन इसके मिलते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि वुड्स रिएक्शन सभी को आती है, लेकिन उसके रिएक्शंस नहीं कर पाते हैं। उसके रिएक्शंस इसलिए नहीं कर पाते हैं बेटा, कार्बन को कार्बन से जोड़ना ही नहीं आता है। और बहुत सारे टीचर आपको 1-2 एग्जाम्पल करा देंगे, और 1-2 एग्जाम्पल करा के उसका सिंपल सा हेलोजन आपको जोड़कर उसको आपको दिखा देंगे। लेकिन जब आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन एक भी नहीं निकलता है। रीजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही होता है कि जो हमें बताया होता है वो बहुत सिंपल एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन हमें रियली में दिए होते हैं तो उनके क्वेश्चन जो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं उस पे आप गोल हो जाते हैं। तो इस बीमारी से बचना हम लोगों को, और बीमारी से बचने के बस एक ही इलाज है बेटा, कॉन्सेप्ट को सही तरीके से और उसको गहराई तक जान लीजिए, उसकी बीमारी आराम से निकल जाएगी। तो ये वुड्स रिएक्शन सोडियम के साथ में 2 एल्काइल हैलाइड को रिएक्शन करा रहे हैं, तो बेटा वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन के 2 टाइप होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं। आज वुड्स रिएक्शन का पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा, कहीं से भी क्वेश्चन कैसा भी आएगा बड़े आराम से निकाल पाओगे। तो लिख लेते हैं बेटा टाइप ऑफ वुड्स रिएक्शन। बात को ध्यान सुना जी, टाइप्स ऑफ वुड्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ वुड्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं। मतलब जैसे वुड्स रिएक्शन था बेटा, बिल्कुल ऐसा ही उसके टाइप्स होंगे। अब वुड्स रिएक्शन के टाइप जो होते हैं बच्चों, वुड्स रिएक्शन के टाइप जो होते हैं वो होते हैं हमारे 2 टाइप के। ये हमारी 2 टाइप की वुड्स रिएक्शन होती है। बात सुनिएगा ध्यान से, याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पहला है बेटा वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन वुड्स फिटिग रिएक्शन
वुड्स रिएक्शन जैसा ही है, लेकिन वुड्स फिटिग रिएक्शन है तो इसमें कुछ स्पेशल बात है बताने वाले हम लोग। दूसरा बेटा, दूसरा हमारा फिटिग रिएक्शन होता है, दूसरा हमारा फिटिग रिएक्शन होता है, दूसरा हमारा फिटिग रिएक्शन होता है। देखिएगा यहां पर भी, अब इसमें कोई खास बात नहीं है बेटा, बस समझने वाली बात है कि वुड्स साथ में एक फिटिग साइंटिस्ट है बेटा, ये फिटिग जो है दूसरा साइंटिस्ट है। वुड्स रिएक्शन अकेला था तो हम जानते थे कि दो एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहा था। तो आप सोचिए, समझिए, क्या समझना है कि बेटा आप लोग इसको याद करने के लिए, उसको सिंपल बनाने के लिए हम क्या बन सकते हैं कि जो वुड्स साहब है वो एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, तो मान सकते हैं कि वुड्स साहब को एल्काइल हैलाइड बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, उसका मनपसंद का जो मॉलिक्यूल है वो एल्काइल हैलाइड है। लेकिन जो फिटिग साहब साथ में जुड़ गए, ये फिटिग साहब पसंद करते हैं, लाइक करते हैं एराइल हैलाइड को। देखिएगा एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड में क्या अंतर है। एल्काइल हैलाइड RX होता है, एल्काइल हैलाइड RX होता है एल्काइल हैलाइड, और जो AR मतलब बेंजीन से X ग्रुप लगा है इसे एराइल बोलते हैं। AR का मतलब बेटा बेंजीन, AR का मतलब बेंजीन, जैसे बेंजीन पर लगा हो X ग्रुप, जिसको बोलते हैं एराइल। दिस इज एराइल और दिस इज एल्काइल, ये एल्काइल गुल, एल्काइल हैलाइड, ये एराइल हैलाइड, बस इतना अंतर है साहब, बेंजीन का अंतर होता है और कुछ नहीं अंतर होता है। तो मतलब ये है बेटा, मतलब ये है कि वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स भी है साथ में फिटिग भी है, तो वुड्स के अकॉर्डिंग एल्काइल हैलाइड, फिटिग के अकॉर्डिंग एराइल हैलाइड, दोनों मॉलिक्यूल एक एल्काइल एक एराइल, क्योंकि वुड्स के अकॉर्डिंग तो एल्काइल हैलाइड लिया जाएगा और फिटिग के अकॉर्डिंग एराइल हैलाइड लिया जाएगा। सोडियम से ही रिएक्शन करता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, बात बस यहां पर इतनी चेंज है। तो मतलब कैसे बेटा, देखिएगा ध्यान से, RX प्लस 2Na प्लस कर दिया बेटा X, और यहां से जोड़ दिया मैंने बेंजीन, और बेंजीन जोड़ दिया, इसके नीचे मैंने ड्राई ईथर लगा दिया, ड्राई ईथर लगा दिया। तो क्या होगा इसमें, क्या होगा इसमें कि आप जानते हैं बेटा इसका X और इसका X आपस में जुड़ता है, और बाहर वाला कार्बन उस वाले बाहर वाले कार्बन से जोड़ देना बस, आपको हो गई वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो एल्काइल हैलाइड का कोई भी मॉलिक्यूल एराइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, बेंजीन बना दीजिएगा, बेंजीन से आपको R लगा देना है। अब R कुछ भी हो सकता है मेरे बच्चों, R का मतलब एल्काइल ग्रुप होता है, कार्बन से बना कंपाउंड होता है, कार्बन से बना कंपाउंड होता है, कार्बन से बना कंपाउंड है वो। कार्बन कितने भी कार्बन हो सकते हैं, मैंने R लिखा है, रिएक्शन में रियली में करके दिखाऊंगा आपको, प्लस करके 2NaX, दिस इज द वुड्स फिटिग रिएक्शन। समझ लीजिए बेटा, वुड्स रिएक्शन में क्या हो रहा था, दो एल्काइल हैलाइड यूज कर रहे थे सेम टाइप के वुड्स रिएक्शन में, लेकिन यहां पर वुड्स फिटिग, फिटिग और आ गया बेटा, फिटिग के अकॉर्डिंग एराइल हैलाइड लिया जाता है, और वुड्स साहब के अकॉर्डिंग तो एल्काइल हैलाइड रहेगा क्योंकि वो उसको पसंद कर रहे हैं, और फिटिग साहब भी मान लेते हैं हम लोग ऐसा याद रखने के लिए। तो वुड्स के अकॉर्डिंग एल्काइल हैलाइड पसंद किया जा रहा है और फिटिग के अकॉर्डिंग एराइल हैलाइड पसंद किया जा रहा है, और इसमें तो केवल राज किसका है, फिटिग साहब का ही है। इसमें तो केवल क्या बेटा, सब फिटिग साहब ही है, इसमें तो सब जो भी है। तो फिटिग साहब किसको पसंद कर रहे हैं, एराइल हैलाइड को। तो बात यहां पे आपको समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई होगी। बात समझ में क्या आ गई बेटा, बात समझ में ये आ गई आपके कि भाई इस वुड्स फिटिग रिएक्शन में, इस वुड्स फिटिग रिएक्शन में क्या कर लिया जाए, इस वुड्स फिटिग रिएक्शन में ओनली 2 एराइल हैलाइड मॉलिक्यूल, एक एराइल हैलाइड मॉलिक्यूल सोडियम के साथ में दूसरे एराइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन कर जाए, क्योंकि फिटिग है यहां पर तो, और फिटिग तो केवल एराइल हैलाइड को ही पसंद कर रहे हैं साहब, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो बोलिएगा एक्स बॉन्ड को तोड़िए, बॉक्स बना दिया, बेंजीन का ये वाला कार्बन बेंजीन के दूसरे कार्बन से जोड़ देना है बच्चों, दूसरे कार्बन से जोड़ देना है। तो कैसे दिखाओगे आप, ये लिखो बेंजीन, ये लिखो बेंजीन, दूसरा बेंजीन का मॉलिक्यूल, प्लस करके बॉक्स में जो लिखा है
2NaX, ये वाला मॉलिक्यूल जो बना इसी का नाम होता है मेरे बच्चों पाइफिनाइल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको बच्चों हम लोग? पाइफिनाइल बोलते हैं। ये हमारे वुड्स रिएक्शन के कुछ टाइप होते हैं जो आपको रिएक्शन में जनरली मिलेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको याद यहीं बैठे बैठे हो गया है। वुड्स फिटिक क्या होता है? वुड्स और फिटिक दो साइंटिस्ट है, वुड्स के अकॉर्डिंग एल्काइल हैलाइड, और चाहे वो उसमें कितने भी कार्बन हो, नो डाउट। दूसरा है फिटिक के अकॉर्डिंग क्या बेटा? एराइल हैलाइड, सोडियम से रिएक्शन करा दो, ड्राई ईथर रखना है क्योंकि ड्राई ईथर तो काम कर रहा बड़ा बेहतरीन, और उस बेहतरीन काम का नाम क्या बेटा? मॉइस्चर को रिमूव करना। क्योंकि अगर मॉइस्चर को रिमूव करना भूल गए तो सोडियम अपना काम करना शुरू कर देगा, और जो हम बनाना चाह रहे थे वो नहीं बनेगा क्योंकि सोडियम मॉइस्चर से रिएक्शन कर गया, क्योंकि सोडियम मॉइस्चर से रिएक्शन कर गया, इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसीलिए वुड्स फिटिक रिएक्शन नहीं होगी, ना वुड्स रिएक्शन होगी ना फिटिक रिएक्शन होगी। तो इसका मतलब इस वुड्स फिटिक रिएक्शन में सबसे मेजर रोल प्ले कौन कर रहा है? ड्राई ईथर। ड्राई ईथर यूज कर रहा है। ड्राई ईथर यूज नहीं करेंगे तो इसका मतलब मॉइस्चर आ जाएगा, और बेटा सोडियम तो यही तलाशता है कि उसको कहीं ना कहीं से पानी मिल जाए, मॉइस्चर मिल जाए। तो मॉइस्चर जैसे ही मिला, सोडियम ने वाटर के साथ रिएक्शन कर लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। जब सोडियम वाटर के साथ हो गया तो ये दोनों आपस में किसके साथ रिएक्शन करेंगे? सोडियम तो गया, वाटर उड़ा के ले गया बेटा उसको, तो वाटर उड़ा के ले गया तो भैया बच गए दोनों। ये दोनों अकेले क्या करेंगे? रिएक्शन कंप्लीट नहीं करेंगे, बन गई वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन बची। अब बात छोटी सी बात और सुनिए बेटा हम लोगों को। वुड्स रिएक्शन हमने पढ़ लिया। वुड्स के दो टाइप हो गए, वुड्स फिटिक रिएक्शन, ये सब वुड्स रिएक्शन की है। वुड्स रिएक्शन की नकल करने वाला एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रेकलैंड। बड़ा बेहतरीन रिएक्शन है बच्चों, बात को सुनना ध्यान से, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही रिएक्शन है। फ्रेकलैंड देखिए, सोडियम का यूज किसने किया था? वुड्स नाम के साइंटिस्ट ने। अपनी रिएक्शन में किसको लिया था? सोडियम को, और किसी को नहीं लिया। अपनी मर्जी से सोडियम के अलावा कुछ और नहीं लगा सकते, क्योंकि वुड्स साहब ने इसके साथ ही एक्सपेरिमेंट किया था, तभी बना था। तो इसके साथ में, इसके बाद में फ्रेकलैंड साहब नाम के साइंटिस्ट ने सोडियम की जगह पर कोई अदर मेटल लगाया। कंडीशन वही, बस सोडियम को हटाया और उसकी जगह पर पता कौन सा एलिमेंट लिया बच्चों? जिंक मेटल लिया। तो फ्रेकलैंड में वुड्स रिएक्शन में बस यही अंतर है, वुड्स रिएक्शन में सोडियम मेटल का यूज किया गया है और फ्रेकलैंड रिएक्शन में जिंक मेटल का यूज किया गया है। जिंक मेटल का यूज किया गया। तो बात अगर हम बात करेंगे बेटा, फ्रेकलैंड रिएक्शन वुड्स रिएक्शन ही है, बट जिंक मेटल यूज करता है इन प्लेस ऑफ सोडियम। फ्रेकलैंड साहब बोल रहे हैं, उनके साथ में इनको एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। तो बेटा उसी बात को जानना है, तो क्या किया? बात सुनिएगा ध्यान से, बात सुनिएगा। RX मतलब क्या लिया बेटा? यहां पर RX लिया, एल्काइल हैलाइड को जिंक के साथ में XR इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन कराएंगे हम लोग। अरे रिएक्शन कराएंगे तो इसका X और इसका X आपस में जुड़ेगा और बाहर वाले चीजों को कार्बन से मिला दो, R से R मिल गया, प्लस ZnX2 बन गया बेटा जिंक। Zn अकेला है, X 2 है, ZnX2 लिखना पड़ेगा। यही फ्रेकलैंड रिएक्शन होती है, यही रिएक्शन फ्रेकलैंड होती है। मतलब क्या करेंगे बेटा? मतलब अगर मैं यहां बोल दूं बेटा CH3 CH, फिर आगे CH3 लिख दिया मैंने यहां पर Br प्लस करके Zn, फिर यहां पर Br CH, नीचे CH3 लिख दिया मेरे बच्चों, CH3 इधर लिख दिया बेटा मैंने ड्राई ईथर। अब ये क्या काम करेगा? देखो जिंक लगा है तो रिएक्शन का नाम क्या होगा? फ्रेकलैंड। सोडियम होता है यहां पर तो रिएक्शन का नाम क्या होता है? वुड्स रिएक्शन। पहचानने के लिए आता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इसलिए बहुत ध्यान से समझना है। रिएक्शन करने का तरीका वही, दोनों के बॉन्ड तोड़ दो साहब, दोनों के बॉन्ड तोड़े, दोनों को जोड़ दो बॉक्स में,
कार्बन को कार्बन से मिला दो, जिस कार्बन से हेलोजन निकल रहा है बेटा उस कार्बन को जोड़ना है। CH लगा दीजिएगा, सिंगल बॉन्ड CH लगा दीजिएगा, और इस CH जो लेफ्ट साइड वाला CH है इससे 2 CH3 और अटैच्ड है, इसको जोड़ दिया। राइट साइड वाला CH जो है इससे भी 2 CH3 अटैच्ड है बेटा, ये ले लो, प्लस ZnBr2, ये एल्केन है साहब। देख लो बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत